आप सभी को स्वागत है दोस्तों। रिपेयर माय मोबाइल की आज की क्लास पर। आज क्लास में आपको हम बताएंगे जो लाइट सेक्शन आता है हमारा मोबाइल के अंदर। लाइट सेक्शन में क्या होता है, जो हमारा कभी ग्राफिक्स आता है, कभी नहीं आता है, कभी लाइट नहीं आता है, तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा। कुछ लोग तो काम कर लेते हैं, कुछ लोग काम नहीं कर पाते। कुछ लोग काम नहीं कर पाते। आवाज नहीं आ रहा, आवाज तो जाना चाहिए दोस्तों। एक बार सभी लोग बताइए, आवाज आ रहा है कि नहीं। चैट में बताइए। मोनू कुमार को आवाज नहीं जा रहा है। चलिए अभी देखिए, आवाज सही से आ रहा है, सुनो करूँ आ रही है ना। चलिए दोस्तों, फिर लाइट का जो सेक्शन है हमारा, डेड फॉल्ट फिंडिंग, वो भी हम कल ले लेंगे, चाहिए तो ठीक है। कल हम डीसी पावर कर लेंगे, और साथ में डेड का डेड फोन आया तो डीसी पावर में हम कैसे कैसे चेक करेंगे, वो हम बताएंगे आपको कल, ठीक है। आज एक सिर्फ लाइट की क्लास दे देता हूँ। ते लॉक उघडायचं बटन आहे की ते पण चालू झाले त्याला पण। लाइट में क्या रहता है दोस्तों, लाइट से पहले आपको देखना पड़ता है मॉडल। ये क्लास मुझे लगता है 999 में क्लास रहेगा, मुझे लगता है। चलिए कल हम डेट का बता देंगे, ठीक है दोस्तों। एक नंबर क्या है, मॉडल कौन सा है आपको देखना है, और उसके बाद आपको देखना है आईसी कौन सा है। उसके बाद आपको देखना है आईसी 6 का भी आता है आईसी, या बॉल आईसी जाता है। 9 आता है, या 12 का आईसी रहता है। बॉल आईसी, ये हमारा लेग आईसी। कोई भी मॉडल अगर आपको आता है तो पहले काम क्या करना है उसको, पहले काम आपको मॉडल देखना है, और उसके बाद आईसी देखना कौन सा आईसी लगा है, और उसके बाद आपको लाइन चेक करना कौन कौन सा लाइन आता है उसमें। सभी को पता है उसमें पहले हमारा एक नंबर पे क्या होता है, बीपीएच बनता है, जो 3.7 है। 2 नंबर पे आता है आपका, कुछ मॉडल को एक V-Rec का भी आता है, कुछ मॉडल को, सभी के नहीं, जो 1.8 रहते हैं। उसके बाद आपका आएगा, जिसको हम CABC, कंटेंट एडेप्टेड एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल, जो हमारा लाइट का कम ज्यादा करते हैं। ये हमारा एक लाइन रहते हैं। और उसके बाद कैथोड का लाइन रहते हैं। कैथोड का मतलब माइनस, और उसके बाद रहेगा एनोड का लाइन, प्लस। यहाँ तक सभी को पता है। सुरनरो जी, अभी जो मैंने बताया, जो हमारा लाइट सेक्शन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। टीकाराम जी, मिस्टर बिलाल दबूभारी, चैटविन, लाइट जब हम बनते हैं इस तरह से हमारा पहले चेक करना पड़ता है। कभी कभी हमारा आईसी काम कौन सा मॉडल है देखना, कभी 6 लाख का आईसी रहेगा,
वोल्टेज रेगुलेटर कभी 12-15 बॉल लेग का बॉल आईसी लगा रहेगा, इस तरह से आपको लगा रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, VPH का 3.7 का या VREG का 1.8, दो वोल्टेज होगा। या कभी कभी कुछ मॉडल को ये वोल्टेज नहीं रहेगा, बल्कि ऊपर का सिर्फ वोल्टेज रहेगा। और CAVC का एक रहेगा 1.8 का, इसका GR और वोल्टेज चेक करना। और कैथोड लाइन रहेगा, उसको हम ग्राउंड कहते हैं। और एक एनोड का। ज्यादातर लाइट में दोस्तों हमारा ये प्रॉब्लम आता है, इतना चीज को चेक करना होगा हमें। कोई भी अगर मैकेनिज्म रहते हैं, अगर हमें कुछ चीज बनाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, तो उसका सरंजाम यूज करते हैं जी, उसमें क्या क्या लगेगा। और ऐसे जब भी लाइट का सेक्शन नहीं आता है, तो हमें मालूम पड़ना चाहिए लाइट के लिए कौन कौन सी चीज जरूरी है हमारा। तो उसका हमें अभी पहले कौन कौन सा चीज लगता है उसको समझना है। और उसके बाद वो वर्किंग क्या करते हैं, उस सेक्शन को वर्किंग क्या करते हैं। लाइट सेक्शन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले तो हमें जो आईसी है, आईसी लगा रहेगा। उसके बाद एक कॉइल भी लगा रहते हैं, जिसका आप बूस्ट कॉइल नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको काम होगा, VPH का एक कैप लगा रहेगा, जो हमारा इन करेगा। यहाँ 3.7 का लाइन है। लाइट सेक्शन इतना बड़ी नहीं है, और उसको चेक करने के लिए कॉइल वगैरह, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉइल वगैरह। ALCR, एल फॉर कॉइल, सी फॉर कैपेसिटर, आर फॉर रेजिस्टर। ऐसा एक आपको मल्टीमीटर मिलता है, उससे परफेक्ट चेक हो जाता है। इस लाइन को आपको पहले चेक करना पड़ेगा दोस्तों। ये चेक करोगे तो आपका काम बनेगा। तो चेक कैसे करना, जब हम कूल टेस्टिंग रहते हैं और हॉट टेस्टिंग रहते हैं। कूल टेस्टिंग का मतलब है GR चेक होता है उस पे। और हॉट टेस्टिंग का मतलब है आपका वोल्टेज चेक होता है। ये सभी को पता है कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग क्या होता है। हाँ बस से। यहाँ तक सभी का क्लियर है, ये से नो। अभी हम मदरबोर्ड पे लेके जाएंगे, और उसके बाद बोर्ड पे लेके जाएंगे। हम एक एक सेक्शन हम सीखेंगे ना, तो बेसिक से तो काम बनेगा आपका। चलिए कैमरा चालू कर दिया हमने। ये देखिए, हर मॉडल को हमारा अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग आईसी लगा रहते हैं। आपको ऐसा हम लाइट का सिखा देंगे, कोई भी मॉडल लाइट का आएगा, आपको ऐसे वापस नहीं जाना चाहिए। ये हमारा सैमसंग का J7, J2 या J5 का कुछ मॉडल ऐसे रहते हैं। इसके लिए देखो थोड़ा बल ज्यादा रहते हैं उसको।
कौन सा है उस पे, एक बार हम दिखाएंगे आपको। लिखा हुआ है कौन सा। जब भी आपके पास मोबाइल आएगा दोस्तों, तो लाइट का सेक्शन समझने के लिए आपको एक बूस्ट कॉइल, एक 12 लेग का भी आईसी रहता है या 16 लेग का रहेगा, एक कैपेसिटर रहेगा और दो आउटपुट का कैपेसिटर रहते हैं। डी से शुरू होता है इसका, 12 लेग का। उसका जीआर चेक करना पड़ता है, ग्राउंड पे रख के जीआर चेक करना पड़ेगा। कभी कभी लाइट अगर नहीं आएगा तो क्या होगा, एक कॉइल कैपेसिटर शॉर्ट ज्यादा रहता है, एक कैपेसिटर। मेरा बोर्नियो सभी को दिखेगा, और अभी बोर्नियो चालू करूंगा। कौन सा मॉडल का लाइट सेक्शन दिखाना है, आप लोग बता सकते हो दोस्तों? ये आपको पता है सभी को? ऐसा जीआर कहते हैं इसको। जीआर के बाद वोल्टेज चेक करना है। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आपको डीएसओ की जरूरत पड़ता है। ये आईसी अगर समझो खराब हो गया, तो दूसरा फोन से आईसी भी ढूंढ के लगाना। अभी क्या लिखे इस पे? DOS01। अगर आपको नहीं पता है कौन सा आईसी है और कहाँ मिलेगा, वो बोर्ड सेम नहीं है, तो आप पार्ट फाइंडर में जाके उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ देखिए बोर्नियो का है। बोर्नियो चलाना भी आप लोगों को सीखना जरूरी है दोस्तों। वीवो का MD बिलाल जी, डब्लू जी या सुरेंद्र, कौन सा मॉडल देखना चाहोगे? थोड़ा सा मुश्किल मॉडल बोलिए आप लोगों को, मुझे लगता है थोड़ा सा अपडेट हो सभी स्टूडेंट। Note 8 सर। यस सर बिलाल। देखो, हमें कोई भी मॉडल बोलोगे तो हम आपको बता देंगे, पर क्या होता है, अगर आपको समझ में आ गया काम, तो आप 2 मिनट में कर लोगे। जब तक समझ में नहीं आता है, तो आप लोग नहीं कर पाओगे। काम को समझना जरूरी है। हमारा 15-20 साल हो गया, हमें देख के बहुत सारे मालूम पड़ते हैं। देखो इसमें क्या है, अभी बताए ना, देखो ज्यादातर फोन पे हमारा VPH ही आता है। इसमें 2 वोल्टेज देखो, 1.8। तो मैंने सही बताया था बिलाल जी? ये ये 1.8 का खूब बहुत कम लोग बोर्ड में आता है। L2 है, LCM देखो, CABC, कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल, ये बहुत ही हमारा जरूरी है। ये हमारा APPS का जो रहेगा, I2C STSCL, ये भी जरूरी पड़ता है। पर इसमें क्या है, STSCL हमारा देखो सीपू से कनेक्शन है। अगर इस पे आपका नहीं आएगा, तो ये देखो 1.8 हमारे STSCL से लेता है। इसकी यहाँ पावर है, इसी से हमारा आउट होता है। कोई भी वोल्टेज को आपको समझना दोस्तों, हमारा 1.8, 1.0,
1.2, 2 पॉइंट, ये ज्यादा हमारा पावर आईसी से आते हैं। और जो वोल्टेज हमारा 3.7 के ऊपर आता है, 3.7 आता है, वो हमारा डीसी टू डीसी से आते हैं। और जो वोल्टेज 5.2 इन होता है, उस आईसी का नाम हमारा डीसी टू डीसी आईसी नाम है दोस्तों। यहाँ से देखो हमारा डीसी टू डीसी आईसी से भी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका लाइट नहीं आता है तो दोनों आईसी जिम्मेदार होता है कभी कभी। आपको काम कहाँ करना है, बहुत ही अच्छा हमारा रेडमी नोट 8 का भाई ने बताया, बिलाल जी ने। इसको थोड़ा सा प्रोसेस, पहले आपको यहाँ से देखना हमारा VPH 3.7 इन हो रहा है क्या नहीं। इस जीरो जो लिखा है कोडिंग का रजिस्टर, वहां से कैपेसिटर, वहां से कॉइल, उसके बाद हमारा जो जाएगा कॉइल के अंदर से आईसी में जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा स्विचिंग हो गया, हमारा आउट हो जाएगा उसको, इस तरह से। और उसके बाद इस आईसी को भी ध्यान रखना, ये जो हमारा 12 लेग का आईसी है, जो रेड कलर का है वो हमारा VPH का 3.7, जो पीला येलो कलर का है वो उसको WLED इनेबल का है, और उसके बाद जो ग्रीन कलर का है, और उसके बाद हमारा थोड़ा फेंट ग्रीन है, दोनों I2C लाइन SDSL। SDSL सभी को पता है दोस्तों, ये सर ना, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक जो कम्युनिस्ट ले रहे थे, पता है। और LED 1, LED 2, कितना लोगों को पता है? अभी हम कुछ, रोशन जी बोलता है सर 5G का कुछ ले लीजिए। सागौर पिलारे कहते हैं सर सैमसंग का ले लीजिए। चलिए, मैं वही बोला, आप जो मॉडल बोलोगे वही लूंगा। पर एक मॉडल सीख जाओगे ना, कोई मॉडल बना लोगे, ज्यादा मुश्किल नहीं। ये जो Redmi Note 8 है ना, ये बहुत बढ़िया है। दो दो आईसी से इसका काम हो रहा है, देखो HDSL पे ना उसमें से आ रहा है। तो मैं और एक आईसी का दिखा दूंगा आपको। अगर ये वोल्टेज भी नहीं बन रहा है, यहाँ आपको क्या करना, इस पैडलाइन पे GR देखना, कहाँ से तो गिनना है उसको, क्लॉक वाइज गिनना, बॉल आईसी है ना क्लॉक वाइज। नोस पॉइंट यहाँ है आपका, देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे देख सकता हूँ। अगर आपको अंदर की कोई पॉइंट नहीं रहते तो क्या करना चाहिए दोस्तों, बीटी मैप पे जाके उसको चेक करना, वो लाइन का कंटिन्यूटी। पहले क्या चेक करना, आपको GR आता है कि ना, GR नहीं आता है तो यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी आपको देखना है। शो पैड लाइन, ये देखिए।
पोर्ट आईडी एनटीसी पॉइंट, यहाँ का एक एलईडी पॉइंट है, उसको यूएसबी इन है। ये देखो, एलईडी के लिए यहाँ जा रहा है आपका। कोई भी मॉडल फॉल्ट आएगा तो क्या करना चाहिए दोस्तों आपको, पहले इस तरह से चेक करना है ये कौन कौन सा हमारा पैड लाइन है। ये बोर्ड का ये डब्ल्यू एलईडी का इनेबल का सिग्नल इधर से है। ये देखो यहाँ से कहाँ जाएगा, ये देखो यहाँ जा रहा है। उसके बाद इस रजिस्टर से होके अंदर आईसी में। सभी को समझ में आ रहा है क्या क्या कैसे चेक करना। पहले यहाँ से देखो, आपको यहाँ से कंटिन्यू देखना है। बिलाल जी समझ में आ रहा है। अगर आपका डब्ल्यूएलईडी का कनेक्शन जीआर नहीं आता है तो क्या करना है, तो वहां से कनेक्शन देखना है उसको, ऊपर से नीचे से 3 नंबर का, दो तीन, आईसी ऑन बोर्ड 1 2 3। यहाँ जीपे आएगा क्या आएगा, यहाँ से आपका आउट होता है। आउट हुआ तो आपका क्या होगा, जीपीआईओ का उसके ऊपर का लाइन देखना है आपको, कौन सा लाइन है। 1 GP 105, GP 105। तो देखो दिख रहा है GP 105 का यहाँ नाम अलग है, GPI 105, GP 105। इसमें 500 GR आएगा। आईसी ऑन बोर्ड पे क्या होता है, आपके कौन सा पॉइंट पे कितना जीआर आएगा ये दिखाता है। जो आपका इन होगा, वोल्टेज हो या कुछ हो, वो क्या करेगा आपका, जब इन होगा ज्यादातर उस पे जीआर आता है, जो आउट होता है उसका जीआर नहीं आता, ध्यान रखो उसको। सिस्टम ओके, कीपैड इन। यहाँ देखो चार्जिंग पीजिए। इसी में हमारा चार्जिंग का भी है, इसको हम पैडलाइन कहते हैं, पर ये क्लास पे नहीं है, फिर भी आपको हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। हर एक पॉइंट को समझना जानना जरूरी है। इसका जीआर, जब भी यहाँ से आपका कोई भी लाइन का जीआर नहीं आता है तो आपको या कुछ कनेक्शन चेक करना पहले, कंटिन्यूटी इस तरह से। कंटिन्यू आने के बाद फिर आपको आगे की काम करना है। ओबीपी आईसी देखो, तुरंत आ गया ओबीपी आईसी। उसके बाद यहाँ अंदर, तो बीच मैप पे बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिया आपको। लाइट का सेक्शन जब भी नहीं आएगा तो आपको हमने बताया हर एक सेक्शन जीआर चेक करना, जीआर के बाद वोल्टेज को चेक करना। अभी और एक सैमसंग का लूंगा, दिखाऊंगा। पहले क्या होगा, वहां से लेके यहाँ आपका कंटिन्यूटी आएगा। सब समझ में आया, यहाँ से क्या कंटिन्यूटी यहाँ आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से आपको यहाँ होता है, और उसके बाद हमारे इस आईसी पे इन होता है। यहाँ से 3 में कंटिन्यूटी आना चाहिए, और वहां से वहां आना चाहिए, 2 जगह पे। इस तरह से हमारा चेक का होता है। वीपीएच का भी है ऐसे ही, यहाँ से आपका हो जाएगा वीपीएच पावर। कितने जगह पे जाता है देखो वीपीएच पावर। ये लाइन शॉर्ट मैं कल डेट का बताऊंगा ना, इस लाइन का पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। तो पहले आपको क्या करना है, वीपीएच देखना है, उसके बाद एनोड का लाइन चेक करना।
फिर CABC का चेक करना। ज्यादा कॉयल को आज एक भाई पूछ रहा था, सर कितना वोल्टेज बनना चाहिए हमारा बूस्ट कॉयल के यहाँ। आपका 20-25 से लेके 40-50 तक वोल्टेज बनता है वो, हर एक मॉडल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों। यहाँ किसी को कुछ डाउट्स है अभी, या दूसरा टैब में लेके जाओ अभी? अभी जो इसमें बताया किसी को समझ में आया, या दिमाग के ऊपर से गया? और रोशन जी तो बोलता है 5G बहुत सारे, मुझे लगता है तो ज्यादातर एडवांस स्टूडेंट है यहाँ। चलिए 5G एक लेता हूँ नोट MI 10। MI 10 लेता हूँ, मेरा खुद का मोबाइल है, कभी आएगा तो फिर कर पाऊंगा जल्दी। Redmi MI 10, MI 10i 5G। ठीक है, इसको देखेंगे क्या आता है। लाइट सेक्शन, यहाँ भी देखो VPH पावर, WLED का, Sync 1 Sync 2, ये भी कहाँ आता है? तो GR कहाँ कितना आना चाहिए उसको भी आपको समझना है। आया बात है, क्यों समझो। यहाँ GR कितना आना चाहिए आपको समझना है दोस्तों। सभी को डाउट्स क्लियर हुआ? ये 5G आंसर आपको दिखा रहे हूँ। यहाँ देखो VREC, WLED, ज्यादातर 1.8 वोल्ट जाते हैं, इसको समझना। ये कौन सा इसी से आएगा? ये देखो कितना घूम कर कहाँ से आता है। बल्कि उनका दोनों आप IC देखो तो, VPH पावर और VREC का WLED दोनों एक ही IC से निकालते हैं। और दोनों डायोड भी देखो, यहाँ डायोड भी लगा है। यहाँ स्विचिंग होगा, स्विचिंग होके ये बूस्ट कॉइल को काम करना पहले, बूस्ट कॉइल को। इसको भी GR कितना आएगा, GR आने के लिए आपको, मैं इसमें गया हूँ, GR को देख ले एक बार। डायोड मोड पे जाना और उसको कनेक्शन को कर देना इसको। ये देखो, बैक कैमरा LCD कनेक्टर। CABC को GR आएगा 621, आपका आएगा LCD डिटेक्शन, ये जो ग्राफिक्स के लिए आएगा। और बाकी आएगा WD सिंह का 645, और VREC का आएगा 5। ये GR पहले चेक करना, कूल टेस्टिंग करना, उसके बाद हॉट टेस्टिंग करके देखना। चलिए यहाँ तक क्लास को रोकते हैं। कल क्लास को हम मिक्स मत कीजिए दोस्तों, कल क्लास बहुत बढ़िया होगा इससे भी ज्यादा। और आप लोग तैयार होके आइए। तो आज के क्लास में कितने लोगों को समझ में आया कुछ, या नहीं आया, या आधा आया अधूरा आया? MD बिल्लाल जी या टीकाराम, आप लोगों को या बाकी लोग थोड़ा सा तो मुझे लगता है समझ में आता है, आप लोग काम करते हो। ये बस सभी को मैं अनम्यूट करता हूँ एक बार। ये बहुत ही बेसिक है काम आपको जो बताया, इसके भी बहुत सारे डीप में आपको जाना है। MD बिल्लाल, बहुत ही अच्छा बात है आपने जो मॉडल बोला, तो बहुत ही अच्छा है उसमें, क्योंकि रेगुलर से अलग है। हमेशा क्या होता है, Redmi 5 में लोग दिखाता है, 9 में दिखाता है, उसमें एक ही लाइन VPH रहता है, उसमें दूसरा CABC रहता है, LED ये रहता है, और उसमें क्या थर्ड का लाइन एक रहता है, बस हो गया। पर इसमें एक सीखने का मौका मिला, देखने के। बल्कि 1.8 का VREC का लाइन भी देते हैं, और वो क्या होता है, आलोक, आलोक मॉडल से देता है, या उसके लिए एक आलोक IC बना है, उस पे ग्राफिक्स के आलोक रहते हैं। और लाइट के लिए अलग एक बनाता है 6 लाख का। और ये क्या होता है, आपका PMI देता है, PMI या DC to DC देता है कुछ। मुझे लगता है आपको वजह से किसी और को थोड़ा सीखने का मौका मिला। तो सागर पिलर है, बताइए यार MD बिलाल कैसे लगा फिर भी?
समझने का तरीका। ठीक है सर, सपोर्ट क्लास क्यों नहीं हो रहा सर? एक दो चार सेट डेट के लिए रखे हुए थे कि मतलब देख लेते सर। सपोर्ट नहीं हो रहा है, सब नहीं लोग हो हल्ले रहा। हो रहा है। 이걸 있다고 카메라에서 सरप्लस अमाउंट निकलते घरे 300 के अंदर ठीक है, आप क्या करो, सपोर्ट का मुझे कल एक बार मैसेज करो, मैं मैडम को बोल दूंगा, ठीक है। जी सर। हाँ, सागर पिलारी आपको बोलिए कैसे लगा? अच्छा लगा सर, समझ में आया। डेली प्रोटीन देखो डेट का कम सर करना अच्छे से बता दीजिएगा बस। मेरा डेट का तो अच्छा फेवरेट है, हो आप रहा है। कोई भी डेट 80 के लेके साथ आओ, हम तुम्हारा डेली प्रोटीन प्लीज कॉन्टेस्ट। उसके बाद तुम्हारा डेली काम सर सैमसंग का फोन है डेली फैट A32 है निकालो पहले तुम्हारा बीएमआई क्या है उसका कुछ ही नहीं आ रहा, चार्जिंग का सप्लाई भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा कल क्या करो, सपोर्ट है, क्लास कुछ भी नहीं दिखा रहा है। मैं बताऊँ, आज क्लास का रिकॉर्ड समझ में आ रहा है ना मेरा सिखाने का तरीका, कुछ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा समझ में आया सर। जिम चालू करना सागर हो गया 3 महीने